तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1532 सन और सन में और मृत्यु 1623 है। 1532 और 1623। तुलसीदास का जन्म बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान इसका जन्म स्थान सौरो एटा मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता। बालपन से उसके माता पिता का बिछो हो गया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने लगे। यह कहा जाता है कि गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्होंने राम भक्ति का मार्ग लिया। रत्नावली से उनका विवाह होता है और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास घर त्याग देते हैं। ये किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि वो पत्नी प्रेम में पूर्णतः आसक्त रहते थे। बाद में पत्नी ने उनको फटकार लगाई और एक प्रथम गुरु के रूप में उनको गृहस्थ त्याग करके ईश्वर भक्ति में जोड़ने का काम उन्हीं के उल्हानों से संभव हुआ, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में काशी में रहने लगे थे और यहीं पर उनका निधन हुआ था। इस प्रकार से तुलसीदास लोकमंगल की साधना के कवि है। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव होने के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उन्होंने उसकी पूर्ति कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। और विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है। इसमें प्रभु श्री राम को केंद्र में रख करके पूरी रचना लिखी गई है। रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू आस्था के साथ, सम्मान के साथ उसका पाठ करते हैं, अपने घरों में पवित्र ग्रंथ के रूप में इसे रखते हैं। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अवधी भाषा रही है, दोहा चौपाई शैली है इसकी। इसकी मुख्यतः विशेषता यही है कि ये दोहा और चौपाई छंद में है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचना है, तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन है। कवितावली कवित्व और छवियों ये छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। रामचरितमानस में लगभग 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, विशेष रूप से दोहा और चौपाई। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीदास 12 कृतियां प्रमाणित मानी जाती हैं। रामचरितमानस मुख्य 7 कांड में है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये इनकी ख्याति के प्रमुख आधार ग्रंथ हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड। और इन छंदों में राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से भरत को खेल में भी सहयोग देते रहे थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। इस पाठ के अगले अंश में ये गीतावली के 2 पद दिए हैं। इसमें प्रथम पद में राम
के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। वह राम की वस्तुओं को देखकर उसका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से पुनः एक बार अयोध्यापुरी में आने का निवेदन करती है। भरत राम प्रेम। पुलकी शरीर शोभा बैठाढ़े नीरज नयन नेह जल बाढ़े कबह मोर मुनिनाथ निबाहा एहि ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानू निज नाथ शुभाऊ अपराधी हूँ पर कहु न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेखी खेलत खुनीश न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरु न संगु कबहू न मोर कीन मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही हारियु खेल जीता वही मोही। मुहु स्नेह संकोच वश सन्मुख कही न बैन दश नत्र पितर न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। इसमें दोहा और जो चौपाई शैली है, कवि कहते हैं कि पुल की शरीर शोभा बैठाढ़े। यह भरत कहते हैं कि विधि अर्थात विधाता श्री राम का और मेरे प्रति स्नेह नहीं देख सका और नीच माता के बहाने उसने जो दूरी की है उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। प्रथम में चित्रकूट की सभा में भरत राम से वापस चलने का निवेदन करने के लिए खड़े हो गए कि पुल की शरीर शोभा बैठाढ़े नीरज नयन जे नेह जल बाढ़े। पुलकित होकर के, आनंदित होकर, हर्षित होकर के शरीर रोमांचित हो गया उनका और सभा के बीच में ठाढ़े यानी खड़े हो गए। भरत का शरीर पुलकित हो रहा है। जैसे ही भरत खड़े हुए और नीरज नयन नेह जल बाढ़े यानी नीरज, नीरज कहते कमल को, कमल रूपी जो भरत के नेत्र है उन नयनों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। प्रेम, प्रेम रूप नेह यानी प्रेम, प्रेम रूपी आंसुओं की बाढ़ आ गई। ये सामान्य आंसू नहीं है, ये नेह के प्रेम के आंसू हैं। कबह मोर मुनिनाथ ने बहा। भरत ने कहा जो कुछ मुझे कहना था वो पहले ही मुनिनाथ यानी उनके गुरु वशिष्ठ बता चुके हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ वो वशिष्ठ जी इस सभा में पहले कह चुके हैं। यही ते अधिक कहो मैं कहा, ऐसे अधिक मैं क्या कहूँ, कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं अपने निज नाथ यानी अपने स्वामी के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। अपराधी हूँ पर को न कहूँ, यानी अपराधी पर भी कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया किसी भी प्रकार का। राम का ऐसा स्वभाव है, यानी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। और मोह पर कृपा स्नेह विषय की, यानी मुझ पर तो राम की विशेष कृपा और स्नेह है। खेलत खुनीश न कबहू देखी, यानी खेलने में कभी भी उनकी खीज नहीं देखी, यानी कभी वो क्रोधित नहीं हुए खेल में। शिशुपन ते परिहरु न संगु, यानी बालपन से यानी बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी कभी मेरे दिल को नहीं दुखाया, है ना। कभू न कीन मोर मन भंगु, यानी मेरे मन को कभी, यानी मन को, दिल को कभी दुख 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 कष्ट नहीं पहुंचाया है, हमेशा साथ में रहे। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, है ना। हारियों खेल जीता भी मोही। बचपन में जब हम खेलते थे तो मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जीता देते थे। मैंने प्रभु राम के दयालु स्वभाव को भली भांति जान लिया है। मैं प्रभु कृपा रीति, प्रभु के जो प्रेम की, प्रभु के जो कृपा की रीति को भली भांति हृदय से देख लिया है। मैं जब हारता था तो मुझे खेल में, हारे हुए खेल जीता हुई मोही, मुझे खेल में जीता देती थी। मुहु स्नेह शौक संकोच बस सन्मुख कहीं न बैन दर्शन तर्पित न आजू लगी प्रेम प्यासे ने, यानी कि मैंने भी प्रेम और संकोच के कारण कभी राम के सम्मुख मुंह नहीं खोला। मुंह स्नेह संकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, यानी राम के सम्मुख कभी मुंह नहीं खोला मैंने। दर्शन तर्पित न आजू लगे, यानी प्रभु राम के प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन के तृप्त नहीं हुए। दर्शन से यानी दर्शन तो किए है लेकिन दर्शन से तृप्त देख करके भी तृप्त नहीं हुए, आज भी प्यासे लग रही। ऐसा प्रेम है भाई का भाई के प्रति, इससे अच्छा आदर्श और क्या हो सकता है। दूसरा
के विधि न सके सही मोर दुलार, नीच बिचू जननी मिसपारा। यहू कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु शुचि को भा। मातु मदी में साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता परसव की सम्मुख काली। सपने हु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारियु जाऊं जननी कहीं काकू। हृदय हेरी हारियु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब श्री रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहू सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। भरत कह रहे हैं कि विधि न सकेऊ सही सही मोर दुलारा, यानी विधाता मेरे इस प्रेम को, यानी श्री राम का जो मेरे प्रति प्रेम है स्नेह को नहीं देख सकी, यानी उनको विधाता को भी ईर्ष्या होने लगी। उसने नीच बीचू जननी मिसपारा, नीच विधाता ने जननी यानी माता के बहाना लेकर के हम दोनों को दूर किया। कि नीच बीचू जननी मिसपारा, यानी जननी है ना, उसका बहाना लेकर श्री राम और मेरे बीच क्या दूरी पैदा कर दी। मुझे यहू कहत मोहि आजु न शोभा, मुझे ये कहते हुए भी शोभा नहीं देता है। मुझे ये कहते हुए भी शोभा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? आज भी शोभा नहीं देता है। कवि ये भरत जी कह रहे हैं अपनी समुझी साधु, यानी अपनी साधुता, यानी अपनी दृष्टि में, मतलब अगर कहूँ कि मैं साधु हूँ, पवित्र हूँ, तो मेरी गलत है। मुझे कहते हुए शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपनी दृष्टि में कौन साधु हुआ है ना। अपनी समझ, यानी अपनी समझ में साधु सूची को भाई, यानी कौन हुआ है साधु, है ना। अपने कहने से कौन साधु हुआ, अपनी दृष्टि। मातु मदी में साधु सुचाली, मेरी माता नीच और मैं सदाचारी साधु हूं। अगर ऐसी बातें दिल में लाऊं तो क्या क्या बताया है, और अश आनत, यानी ऐसी बातें और हृदय में आन कर कोटि कुचाली, मतलब विचार हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों जैसा है। यानी सिर्फ विचार लाना ही, या तो कहना तो दूर है, मन से अगर विचार लाना ऐसा कि मेरी माँ गलत है और मैं सही हूं, तो ये करोड़ों दुराचारों के समान है, करोड़ों गलतियों के समान है, कुचालों के समान है। फरही की कोदो बाली सुशाली, यानी क्या कोदे की बाली से, फरही यानी कोदो की बाली से क्या उत्तम धान का फल पैदा हो सकता है। फरही की कोदो बाली सुशाली, यानी अच्छा धान उत्पन्न हो सकता है। मुक्ता परसव की शंबुक काली, क्या काली शंबुक यानी घोंगे से मोती उत्पन्न हो सकते हैं। अभिप्राय है कि जिस प्रकार धान की निम्न किस्म कोदो से बाली से उत्तम धान पैदा नहीं हो सकता है और काली घोंगों से मोती नहीं बन सकता है, उसी प्रकार मेरा जन्म नीच माता से कैसे हो सकता है। नहीं अगर है ना, मैं अगर कहता है कि मतलब मेरी माता निम्न नहीं हो सकती है। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देता हूँ। कहते हैं सपने हूँ दोष कर लेसू न काहू, यानी किसी को भी दोष नहीं देता हूँ। और मोर अभाग, मेरा दुर्भाग्य, मेरा अभाग्य है कैसा है, उदधि अवगाहू, यानी समुद्र के सम अथाह है। बिनु समझे निज अग परिपाकू, और मैंने अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही, बिनु समझे निज यानी अपने अग परिपाप, अग यानी पाप के परिणाम को समझे बगैर ही माता को कटु वचनों से व्यर्थ ही जलाया। कहते हैं कि जारियु जाय जननी कही काकू, यानी माता को, है ना, माता को कटु वचनों से व्यर्थ ही जलाया, गलत काम किया। हृदय हेरी हारियों सब हो रहा, मैं अपने हृदय से सब तरीके के खोज कर हार गया हूँ। हृदय हेरी हेरी यानी खोज कर, हारियों सब और, यानी हृदय को खोज करके सब ओर से मैं हार गया हूँ। एक ही भांति भल मोरा, यानी एक ही प्रकार से मेरा हित है, मेरी भलाई एक ही बात में, किसमें है कि गुरु गोसाई साहिब सी रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। अब तो बस एक ही प्रकार से मेरा भला क्या है, यह है कि गुरु महाराज समर्थ हैं और सीताराम मेरे स्वामी हैं। एक गुरु और एक सीताराम, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। और अब दोनों की कृपा रही तो जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहू, सुथल सती भाऊ।
साधुओं की सभा, इसमें साधु संत सन्यासी गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के समीप, राम सभा गुरु प्रभु निकट कहू सुथल, सुथल यानी सुंदर स्थान, सती भाव सत्य भाव से, यानी पवित्र तीर्थ स्थान पर मैं सत्य भाव से कहता हूँ, प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जानी मुनि रघुराऊ, यानी जो मैं कह रहा हूँ अगर मैं प्रेम से कह रहा हूँ या छल कपट यानी जो झूठी बातें कर रहा हूँ, ये मेरी जो बातें हैं इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ और श्री राम सब जानते हैं, बाकी कहने की कोई बात ही नहीं।